गरीब माँ की 4 बेटियां। सुमन की 2 बेटियां पहले से थी और इस बार वो फिर से पेट से थी। घर में हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार तो बेटा ही होगा। माँ, आज मैं काम से छुट्टी ले लेता हूँ। सुमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी अभी समय भी आ गया है, कभी भी बच्चा हो सकता है। हाँ हाँ बेटा, तू छुट्टी ले ले, मेरा पोता सही सलामत मेरी गोद में आ जाए बस। अशोक सुमन को अस्पताल ले जाता है और कुछ ही घंटों के बाद सुमन 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। जी, आपको 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं, आप अंदर जाकर उनसे मिल सकते हो। क्या 2 जुड़वा बेटियां? अशोक उनको बिना देखे ही वहां से बाहर चला जाता है। तभी गायत्री भी अशोक की बड़ी बेटियों के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। बेटा, ये देख मैं मिठाई लाई हूँ। जब मेरा पोता इस दुनिया में आएगा तो मैं सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। माँ, बेटा नहीं, 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। क्या 2 जुड़वा बेटियां? पहले क्या कम थी जो अब 2 और आ गई? सुमन की दोनों बेटियां जैसे ही ये सुनते हैं, नेहा, हमारी 2 नन्ही बहनें आई हैं, चलो देखते हैं। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर गायत्री और अशोक 2 बेटियां होने से बहुत दुखी थे। बेटा तू चल, इसको हम अपने घर ही नहीं लेके जाएंगे। ये तो बेटियां पैदा कर करके तुझे कंगाल ही कर देगी। इनकी शादी कौन करेगा? चल तू मेरे साथ चल, मैं तेरी शादी दोबारा करवाऊंगी और ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। अशोक और गायत्री वहां से चले जाते हैं। इधर सोनिया और नेहा अपनी माँ के पास जाते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा और दादी कहाँ हैं? माँ, वो दोनों तो बाहर खड़े हैं। सुमन बहुत समय तक इंतजार करती है लेकिन वो अंदर नहीं आते। ये माँ जी और अशोक कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। आखिर एक बार आकर देख तो लेते इन मासूम को। इसमें इन मासूमों की क्या गलती है? सोनिया बेटा, जरा बाहर देखकर आना, ये लोग कहाँ चले गए? सोनिया बाहर जाकर देखती है तो वहाँ अशोक और गायत्री नहीं थे। माँ, पापा और दादी तो वहाँ पर नहीं है, वो लोग घर चले गए होंगे। सुमन तब समझ गई थी। अगले दिन सुमन अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को और अपनी बड़ी बेटियों के साथ घर पर जाती है। दादी, दरवाजा खोलो, देखो हम अपनी बहनों को लेकर आए हैं। अशोक और गायत्री दरवाजा खोलते हैं। अरे यहाँ कहाँ चली आ रही है तू? अपनी इन बेटियों को लेकर यहाँ से दफा हो जा। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और इसका घर का वंश आगे बढ़ाऊंगी। एक पोता देने को कहा था, 4 बेटियां मेरे सर पे रख दी। अब तुम्हारे लिए और तुम्हारी इन बेटियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन मैं तुझे अपने इस घर में नहीं देख सकता। चली जा यहाँ से। कैसे बाप हो तुम? तुम्हें इनसे बिल्कुल प्यार नहीं है। हाँ, नहीं है। क्या करोगी? भागो यहाँ से तुम। और वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं। सुमन रोते हुए अपनी 4 बेटियों के साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। अरे बेटा, तू ऐसी हालत में यहाँ? सुमन अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद वो अपनी माँ के घर पर ही रहने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग उसे जीने नहीं देते थे। एक दिन सुमन बाजार से कुछ सामान ले रही थी, तभी रास्ते में उसे 2 औरतें मिलती हैं। सुना है इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया है। अरे अब 4 बेटियों को कोई कैसे पालेगा, इसलिए तो घर से निकाल दिया। और देखो, अपनी 4 बेटियों के साथ अपनी माँ के घर पर बैठ गई है। और देखो यहाँ कैसे बेशर्मों की तरह घूम रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमन उनकी सारी बातें चुपचाप सुनकर घर चली जाती है। अगले दिन, माँ, तुम बच्चियों का ध्यान रखना, मैं कुछ काम ढूंढने जाती हूँ, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। सुमन अपनी बेटियों को अपनी माँ के पास छोड़कर काम ढूंढने के लिए चली जाती है और उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। पूरे दिन काम कर
थक हार कर सुमन घर पर आती है और अपने परिवार को खाना खिलाती है। ऐसे ही वो हर रोज काम करने जाया करती थी और बेटियों को स्कूल में भी डाल देती है। कुछ समय के बाद सुमन की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए अब सुमन 2 घरों में साफ सफाई का काम भी शुरू कर देती है। इस काम में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती थी, लेकिन इससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा था और बेटियां भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। सुमन की बड़ी बेटी सोनिया पढ़ने में बहुत होशियार थी। देखिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। मैं इसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा कर दूंगी, आप बस इसे पढ़ने से मना मत करना। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये खूब पढ़े और अपना नाम कमाए। कुछ ही दिनों के बाद, सुमन, मैं तेरी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरे मामा का बेटा है, बहुत बड़ा घर है, तेरी बेटी वहाँ राज करेगी। सोनिया तो अभी सिर्फ 16 साल की है। मैं अभी अपनी बच्ची की शादी नहीं करूंगी। पहले वो पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, उसके बाद सोचूंगी। पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाएगी? मैं तो तेरे भले के लिए ही आई थी। 4 बेटियां पैदा की हैं, समय पर शादी नहीं करेगी तो ये सब कुंवारी रह जाएंगी। देखिए, आप यहाँ से जा सकती हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं खुद देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। और वो औरत भला बुरा बोलते हुए वहां से चली जाती है। सोनिया 12वीं कक्षा में प्रथम आई थी, इसलिए स्कूल की टीचर ने उसका एडमिशन उच्च विद्यालय में करवा दिया था और अब वो कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। सुमन ने कॉलेज में भी मन लगाकर पढ़ाई की थी। इस बार उसका आखिरी साल था। एक दिन सुमन के घर पर एक डाकिया लेटर देने आता है। सोनिया वो लेटर पढ़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। माँ को जब पता चलेगा वो बहुत खुश होगी। शाम का समय होता है। सुमन काम से घर वापस आ जाती है। माँ, दीदी ने आपको कुछ बताना है। अच्छा, क्या बताना है? माँ, मेरा पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन हो गया है। ये देखो, मेरा लेटर आया है। मुझे पता था मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। शाबाश मेरी बच्ची। सुमन खुशी से सोनिया को गले लगाती है। माँ, अब तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। दीदी सब कुछ ठीक कर देंगी और देखना, जल्दी ही मैं भी दीदी की तरह पुलिस में जाऊंगी और हम बड़े होकर टीचर बनेंगे। हाँ हाँ, तुम सब मेरा नाम रोशन करोगे। और ऐसे सब अपनी माँ के गले लग जाते हैं। सुधा नाम की एक औरत अपने पति सुखिया के साथ एक गांव में रहती थी। वह गांव में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुखिया और सुधा देवी माँ में बहुत विश्वास रखते थे। इस बार बारिश की वजह से उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। सुधा, इस बार तो हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अरे, आप चिंता क्यों करते हो? देवी माँ पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगी। वैसे भी जो होता है उनकी इच्छा से ही तो होता है ना। लेकिन सेठ से जो पैसे उधार लिए थे वो भी तो लौटाने हैं। उसको अगर समय पर पैसे न दिए तो वो हमारे खेत ही न हथिया ले। इन अमीर लोगों को तो भगवान का बिल्कुल भी डर नहीं है। देखना, एक दिन भगवान इनको भी जरूर सबक सिखाएगा। अगली सुबह होते ही सुखिया के घर पर कुछ लोग आते हैं। सुखिया, सेठ जी ने बोला है कि इस बार उनको अपना पैसा ब्याज के साथ ठीक समय पर चाहिए। पिछली बार तूने पैसे समय पर नहीं दिए थे। अरे मदन भाई, आपको तो पता ही है, इस बार ज्यादा बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। देख सुखिया, अगर तूने अगले हफ्ते तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हम तेरे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। और वो लोग उसे डरा धमकाकर वहां से चले जाते हैं। और सुखिया सुधा से बोलता है, देखा सुधा, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। सेठ के आदमी मुझे धमकी देकर गए हैं। अगर मैंने उनका पैसा ब्याज के साथ अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो वो हमारे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। आप माता रानी पर विश्वास रखिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। और वो दोनों माता रानी की पूजा करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं।
हे भगवान, हम बहुत मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। और पूजा करने के बाद वो दोनों खेतों में चले जाते हैं। उनके खेतों में पानी भरा था, जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो गई थी। अपनी फसल का ऐसा हाल देखकर वो दोनों दुखी मन से खेत के पास बैठ जाते हैं। तभी अचानक उन्हें जोर जोर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ, 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 बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुनो जी, मुझे लगता है ये आवाज उस कुएं में से आ रही है। और वो दोनों भागकर कुएं के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ 3 लड़कियां कुएं में डूब रही थी। बचाओ, 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 बचाओ। और सुखिया जल्दी से एक रस्सी कुएं में फेंकता है। इस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। और वो तीनों को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। तुम तीनों इस कुएं में कैसे गिर गई थी? हम यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे और मेरी बहन गलती से कुएं में गिर गई थी, तो इसको बचाने के लिए हम दोनों भी कुएं में कूद गए थे। अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गए, वरना हम तीनों तो डूब ही जाते। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। आप हमें अपने साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। सुधा, हम इन तीनों को अपने साथ ले तो आए हैं, लेकिन हमारे पास तो खुद कुछ खाने के लिए नहीं है, इनको क्या देंगे? आप चिंता मत कीजिए, घर में जो कुछ बचा हुआ है मैं उससे ही इनके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। कल के लिए माता रानी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। और सुधा खाना बनाकर उन तीनों लड़कियों को खाना खिला देती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह होने पर सुधा उठकर देखती है कि घर की साफ सफाई हो चुकी थी और रसोई से खाने की बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। अरे, ये रसोई में क्या पक रहा है? वो जाकर देखती है तो वो तीनों लड़कियां रसोई में खाना बना रही थी। अरे बच्चों, तुम क्या खाना बना रहे हो? खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने फलों की सब्जी बनाई है, आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लाते हैं। और वो लोग सुधा और सुखिया को खाना खिलाते हैं। अरे, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ये तुमने कैसे बनाया? हमने कुछ फलों से ये सब्जी बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम सबने। और वो दोनों खाना खाकर खेतों की ओर चले जाते हैं। और शाम होने पर जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें फिर से 3 लड़कियां मिलती हैं और उनकी उम्र भी एक समान ही थी। माँ, हम सभी बेसहारा हैं, हमारी मदद कीजिए। और सुधा और सुखिया उन तीनों को भी अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उनके साथ अगले दिन फिर से वही घटना होती है। माँ, हम बेसहारा हैं, हमें अपने साथ ले चलिए। और वो उनको भी अपने घर ले आते हैं। सुधा और सुखिया के घर में अब 9 बेटियां थी, जिनका अब उन्हें ही पालन पोषण करना था, लेकिन वह सभी मिलकर उनके घर का सारा काम कर दिया करती हैं और खुद ही खाना भी बना दिया करती हैं। सुखिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिना कुछ कमाए हुए उसका परिवार इतनी खुशहाली से कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। और अब उसकी फसल भी हरी भरी हो गई थी। इसलिए एक दिन सुखिया खेतों में ना जाकर अपनी बेटियों को मेला दिखाने ले जाता है और सेठ के आदमी आकर उनकी सारी फसल को आग लगा देते हैं। अरे सुखिया भाई, तुम्हारे खेतों में किसी ने आग लगा दी है। क्या?
सुखिया भागा भागा अपने खेतों की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसकी फसल में बहुत ही भीषण आग लगी हुई थी। तभी सेठ और उसके आदमी वहां आ जाते हैं। अरे सुखिया, तेरी तो सारी फसल ही जल गई है। अब तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? देख, अब से ये खेत मेरा हुआ। सेठ जी, ऐसा जुल्म तो मत कीजिए। तभी वहां सुधा आ जाती है। मुझे पता है कि ये आग तूने लगाई है सेठ, तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? अरे मुश्टंडो, क्या देख रहे हो? मार मार कर यहीं गाड़ दो इन दोनों को। और सेठ के आदमी सुधा और सुखिया को बुरी तरह डंडों से मारने लगते हैं। हमें मत मारो, बचाओ बचाओ। तभी वहाँ पर वो 9 लड़कियां आ जाती हैं और उन सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो 9 लड़कियां माँ के अवतार थे। सभी माताएं सेठ और उसके आदमियों को वहीं पर भस्म कर देते हैं। जय माता की, मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगी माँ। सभी 9 देवियां वहां से अदृश्य हो जाती हैं और सुखिया की फसल भी फिर से हरी भरी हो जाती है। कुछ साल बाद सुधा एक लड़की को जन्म देती है। माँ की कृपा से सुखिया और सुधा गांव में सबसे धनवान बन गए थे और वह सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।